हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मोहम्मद अफजल और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये मेरा चैनल का नाम है डॉक्टर मैथ साइंस। और आज जो है हम लोग पहले एक संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है हम एलसीएम के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। छोटा ही वीडियो रहेगा। और यहाँ पे एक संख्या होती है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर जो है जिस नंबर के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं उसको प्राइम नंबर कहते हैं दोस्तों। A number has only two factor. A number has only two factor. Two factors. कल प्राइम नंबर टू फैक्टर। एक तो क्या होगा, itself होगा, one and itself। यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है वन एंड इटसेल्फ, यानी एक होगी, वन होगी और खुद होगी। सपोज दैट 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कोई भी नंबर हो, ये कंटिन्यू आगे बढ़ती जाएगी। अब 1 तो सिर्फ 1 के टेबल में आता है, 2 1 एंड 2 के टेबल में आता है, और 3 एंड 1 एंड 3 के टेबल में आता है। 4 किसी टेबल में आता है तो 1 क्या आता है, 2 क्या आता है एंड 4 क्या आता है। 5 1 एंड 5 के टेबल में, 6 1 2 3 एंड 6 के टेबल में, यानी इन तीनों के टेबल आप जब पढ़ते हैं तो सबके टेबल में 6 आता है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे मैंने 1 एंड 2 और यहाँ एक 1 लिखा हूँ, 2 फैक्टर। तो हमने ये जितना लिखा है, ये सब देख रहे हैं नंबर, ये सब जो है सामने वाले नंबर का फैक्टर है, यानी 4 के फैक्टर 1 2 4, 3 का फैक्टर 1 एंड 3 है। तो इस तरह से अब देख पा रहे हैं कि किसमें दो फैक्टर हैं। इसी तरह से और कंटिन्यूएशन में हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो जिसमें दोस्तों दो फैक्टर होगा, जिस नंबर के दो फैक्टर होंगे वही नंबर प्राइम नंबर होगा दोस्तों। प्राइम नंबर वही नंबर होगा। तो देख रहे हैं इस तरह से 2 is the first prime number and 2 and 3 is the first consecutive number। यानी ये दोनों जो है 2 and 3 जो है ऐसी नंबर है जो क्या है, क्रमागत है, लगातार आने वाली जो है वो प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या दोस्तों। ओके, तो इसी तरह से आप प्राइम नंबर निकाल सकते हैं और 1 से 100 तक जो है वो 25 प्राइम नंबर होती हैं दोस्तों। तो जिस नंबर के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं वो क्या होती है, प्राइम नंबर होती हैं। और 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर। तो ये कौन सी नंबर है, जो प्राइम नंबर है जो बच गई, वो कौन सी नंबर है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं दोस्तों, वो कंपोजिट नंबर है, यानी भाज्य संख्या है। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या, और ये अभाज्य संख्या। चलो अब जो है, अब हम क्या करेंगे कि कुछ संख्याओं का जो है हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर बनाएंगे दोस्तों। टू मेक प्राइम फैक्टर, क्योंकि अभाज्य संख्या बनाने की बात आती है, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर आपको बनाना आना चाहिए। अगर 100 का कहा जाए प्राइम फैक्टर बनाने के लिए 252
इनकी भी प्राइम फैक्टर बनाना हो तो आप देख पा रहे हैं कि 100 को ऐसे करेंगे जिस तरह से आप एलसीएम फाइनल करते हैं। उसी तरह से 252 का बना देते हैं, 2 1 जा 2 2 जा और 2 6 जा, 2 6 जा और 2 3 जा। बन जा। तो अब ये बन गया प्राइम फैक्टर। कभी भी दोस्तों प्राइम फैक्टर अगर आ जाए बनाने के लिए तो आप जो है इसी तरह से फैक्टराइज करके इसको प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य संख्या के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे और दिस इज द दे आर प्राइम फैक्टर। चलिए अब उसके बाद जो है प्राइम फैक्टर हम लोग बनाना सीख लिए, हमको आ गया। तो प्राइम फैक्टर की जरूरत कहाँ पड़ती है दोस्तों? एलसीएम एंड एचसीएफ में, एलसीएम और एचसीएफ में। एलसीएम लिस्ट आर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स और इसका जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देख पा रहे हैं कि ये जो दो टर्म्स हैं ये इससे जो है बहुत क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी आते हैं। ओके, तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे, देखिए ये फैक्टर हैं और ये मल्टीपल्स हैं। ये चीज पहले आपको हम सीखेंगे कि मल्टीपल और फैक्टर क्या होते हैं। अगर ये हम सीख लिए तो एलसीएम या एचसीएफ जो है का कॉन्सेप्ट हमको आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, यानी ऐसी संख्या जो दी गई संख्या के टेबल में आए यानी मल्टीपल हो। जैसे सपोज दैट कि यहाँ हमने लिख दिया 80, अब ये जो है 2 के टेबल में भी आता है, 3 के भी आता है, 6 के भी आता है, 9 के भी आता है। क्योंकि ये देखा ना, ये इन सब के टेबल में ये 18 आता है और साथ साथ 1 के भी आता है। तो ये जितना आप देख रहे हैं, ये चैनल मैंने बनाया है ये, अब 18 जो है यही जो है क्या है? एलसीएम। 18 इज द एलसीएम जो दी गई संख्या के टेबल में आते हैं, यानी दी गई संख्या के क्या है? मल्टीपल है। मल्टीपल समझ रहा है? टेबल में जो आते हैं नंबर वो होते हैं मल्टीपल, यानी गुणज। मल्टीपल मीन्स गुणज दोस्तों, गुणज। We are going to discuss about the multiples and factor. ये दोनों देखा जाए तो जस्ट ये है, दोनों क्या है? एक दूसरे का अपोजिट है।
मल्टीपल्स देखना है, मल्टीपल्स तो यहाँ देख रहे हो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा मल्टीपल के बारे में, यानी अपवर्त के बारे में। अपवर्त और फैक्टर में तो हम लोग सभी जानते हैं कि गुणनखंड होता है, गुणनखंड, और इसी को अपवर्तक भी कर सकते हैं, अपवर्तक, गुणनखंड या अपवर्तक। इसको क्या कर सकते हैं, अपवर्त या गुणज, गुणज भी कहीं कहीं मिलेगा दोस्तों, देख रहे हैं। अपवर्त मीन्स मल्टीपल्स यानी गुणज मल्टीपल, गुणनखंड फैक्टर्स यानी अपवर्तक। अब यहाँ थ्री का जो है, अगर कहा जाए कि थ्री का जो है, यहाँ पे मैं इसको बना दे रहा हूँ 6। अब 6 का हम टेबल लिखते हैं, फिर 8 का, ये इंड नहीं होता है, इस तरह से हम अब देख पा रहे हैं कि मैंने 6 का टेबल लिख दिया, यहाँ 8 का टेबल लिख दिया और यहाँ 12 का टेबल लिख दिया। तो अब इसमें क्या है कि अब देखना यह है कि 6 का आपने ये जितना ये लिख रहे हैं ये नंबर, यही नंबर दोस्तों अपवर्त कहलाते हैं, गुणज कहलाते हैं। अगर कहा जाए कि 18 जो है 6 का अपवर्त है कि नहीं है, यानी इज 18 इज अ मल्टीपल्स ऑफ 6, तो आपका आंसर होगा यस, यानी 18 जो है वह 6 का गुणज है। ओके, तो इसमें कोई भी नंबर हो और मैं कहूँ कि क्या 10 जो है 6 का गुणज है 6 का, तो आप कहेंगे नो। उसी तरह से 8 का भी देख रहे हैं, हमने ढेर सारे जो है अपवर्त हमने लिख दिया, ये सारे अपवर्त हैं दोस्तों। ओके, और यहाँ पे 12 का बहुत सारे हमने अपवर्त लिख दिया, तो अपवर्त तो लिख दिया हमने, यानी मल्टीपल तो लिख दिया। अब जो इसमें पाए जा रहे हैं, अब देखिए दोनों में क्या मैच कर रहा है, देख पा रहे हैं। इसी तरह से और भी आगे मैच करने की मिलेगा, इसको बोलते हैं दोस्तों कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल, तो आपका पहला कॉमन मल्टीपल यानी सबसे छोटा जो है वो 24 है। इसके बाद और भी मल्टीपल आपको मिलेंगे, और भी मल्टीपल मिलेंगे, ये नहीं कि वो मल्टीपल हमें खत्म हो गया है, मल्टीपल और भी आपको मिलेंगे। तो आपका सब, लेकिन सबसे पहला मल्टीपल आपका है जो कॉमन है, कॉमन मीन्स उभयनिष्ठ, जो दोनों में तीनों बैठ है। कॉमन 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 मीन्स होता है उभयनिष्ठ, कॉमन। तो अब इन तीनों में कॉमन देखिए क्या है, तीनों के गुणज में वो मिलना चाहिए। तो अब देख पा रहे हैं 24 जो है वो कॉमन है इस, और यानी सबसे छोटा 24 ही है। बड़ी संख्या तो आपको मिलेगी, और भी मिलेगी कॉमन फैक्टर, ये कॉमन जो है मल्टीपल्स मिलेंगे, लेकिन सबसे छोटा जो है वो आपका 24 है। ओके, क्या है ये कॉमन मल्टीपल। तो जो अगर ये पहला है यानी सबसे छोटा है, तो इसी को दोस्तों कहते हैं लीस्ट। आप इसी को शॉर्ट में बोलते हैं आप एलसीएम। देख पा रहे हैं कितना इजी में सॉल्व हो गया ये, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा है ये कॉमन, जो तीनों में पाया जा रहा है। इससे छोटी नंबर नहीं है, लेकिन बड़ी नंबर और भी होती हैं जो कॉमन होती हैं। ठीक है, बड़ी आपको जो है वो 48 मिलेगा, 48 मिल जाएगा, जो तीनों में मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ कॉन्सेप्ट आप देख पा रहे हैं कि अपवर्त का जो कॉमन फैक्टर होगा, जो पहला होगा वही जो है लिस्ट कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा, लिस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। तो इस तरह से हमने 24 जो है 6,
8 और 12 का हमने क्या कर दिया, फाइंड आउट कर लिया है उसको। अगर पूछा जाए कि 6 और 8 और 12 का जो है एलसीएम कितना होगा, लघुत्तम समापवर्त कितना होगा, तो आपका 24 इज द राइट आंसर। और देखिए, आप सपोज है कि हमने एलसीएम को आपको फाइंड आउट करना है, इसका किसका 2, 3 एंड 4 का एलसीएम फाइंड आउट करना है, 2, 3, 4 का। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 2 का मल्टीपल्स लिखेंगे, आपकी 3 का मल्टीपल्स लिखेंगे एंड 4 का मल्टीपल्स लिखेंगे। ऐसे देखिए, कुछ इस तरह ये 2 का मल्टीपल्स लिख दिया गया। अब 3 का हम मल्टीपल्स लिखेंगे, यानी अपवर्त लिखेंगे। अब 4 का फिर लिखेंगे, देख पा रहे हैं कि हम लोगों का जो है 2, 3, 4 का मल्टीपल लिख दिया यहाँ पे। ये सब जो हम टेबल लिख रहे हैं वही दोस्तों मल्टीपल हैं, वही अपवर्त हैं। तो हमारा हो गया अपवर्त, और अपवर्त कहते हैं मल्टीपल। मल्टीपल कहते हैं, यानी इसको हिंदी में क्या कहेंगे, अपवर्त कहेंगे, अपवर्त यानी गुणज कहेंगे। और अब बारी आती है कि इन तीनों में कौन सी नंबर मैच कर रही है, मिलाइए। पहला गोला तो आपको मैच कर गया, यानी 12 जो है आपका तीनों में है पहला। उसके बाद आपका जो है 24 आएगा। इसी तरह से और भी आपको आगे मिलेंगे, ठीक है, और भी आगे आपको मिलेगा। आगे आपका 36 हो सकता है, 36। उसके बाद इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन ये गोले और आएंगे। लेकिन पहला गोला जो है ना, पहला गोला ये जो आप देख रहे हैं, जो तीनों में पाया जा रहा है, उसको बोलते हैं कॉमन। तो हमने लिख दिया कॉमन। और सबसे पहला गोला, सबसे छोटा गोला, छोटा नंबर वाला पहला गोला ही है, तो जिसको क्या कहते हैं आप, लोवेस्ट या लिस्ट बोलते हैं, लोवेस्ट और लिस्ट बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में आप क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। अब बताइए, ये तो बड़ा हो गया, इससे भी छोटा क्या है, 12 है, जो तीनों में मौजूद है। और क्या 12 के अलावा कोई नंबर है उससे जो छोटा है, नहीं, तो 12 इज द राइट आंसर। इस तरह से तो 12 आपका आ जाता है एलसीएम। देखिए, इसका मतलब ही देखिए, पर मीनिंग देखिए, तो इसका लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स लिखा हुआ है, यानी सबसे छोटा कौन सा इसमें कॉमन नंबर है जो तीनों में मौजूद है, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा 12 है। बड़ा तो और भी है, बड़ा देखिए 24 है, फिर आपका जो 36 आएगा। तो इस तरह पहला और जो है सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स है, जिसको एलसीएम कहते हैं, और एलसीएम जो है वो आपका 12 है, 12 इज द राइट आंसर। ओके, तो इस तरह से जो है आज हम लोगों ने मल्टीपल का कॉन्सेप्ट समझ लिया कि मल्टीपल्स यानी दी गई संख्या के टेबल में जो जिसका हमको मल्टीपल फाइंड आउट करना होगा, जो भी हम संख्या देंगे वो संख्या जो है इसके टेबल में आना चाहिए। और कॉमन का मतलब मीन्स हमने पहले ही बता दिया है कि वह लिस्ट होता है जो सब में मौजूद हो, दी गई संख्या के गुणज में मौजूद हो। तो हमने सीखा कि मल्टीपल बना के जो है आप देखिए, जब आप लिखते हैं एलसीएम, तो ये जो एम है यही मल्टीपल है। इसका मतलब लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त्य।
सबसे छोटा जो होगा वो समापवर्ती होगा, यानी अपवर्ती होगा, जो दी गई संख्या के गुणज में शामिल होगा। ठीक है, तो ये एलसीएम आपका हो जाता है, और इस तरह से किसी भी संख्या का हम एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। और एलसीएम जो है हमेशा बड़ा होता है दी गई संख्या के, लेकिन गुणनखंड जो है हमेशा दी गई संख्या के बराबर होगा या तो छोटा होगा। चलिए और भी देख लीजिए, सपोज है कि ये जो है 4 है और 10 है, जिसको हम चेंज करते हैं 9 लिख दिया। अब 4 का टेबल लिख देते हैं। इस तरह से बहुत सी संख्या हो सकती है। और 9 का ये बहुत सारी संख्या हो सकती है। और भी देख लीजिए, हमने 12 भी लिख दिया। ये भी हो गया। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, अगर एलसीएम लघुत्तम समापवर्त फाइंड आउट करना है, तो अब देखिए हमने जो है ये सब क्या लिखा है, मल्टीपल लिखा है, यानी अपवर्त लिखा है। ठीक है, और अपवर्त में अब देखिए तीनों में क्या मिल रहा है, कौन से नंबर मिल रहे हैं तीनों में, 36। ये पहला जो है पहला कॉमन नंबर है, दिस इज द फर्स्ट कॉमन नंबर। अब इससे छोटा भी कोई है क्या नंबर, दोनों में जो जितने मल्टीपल हमने लिखा है कोई और छोटा है क्या, जो तीनों में मैच कर रहा है, तीनों में मिल रहा है। 12 तीनों में मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, लेकिन इसमें नहीं। 24 इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। करिए, यही है। तो अब ये हमने लिख दिया मल्टीपल लिख दिया, और तीनों में मौजूद है, यानी सब में मौजूद हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं। और सबसे छोटा है उससे, तो उसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको क्या बोलते हैं, इसको शॉर्ट में एलसीएम बोलते हैं। और आंसर आपका क्या आ गया, 36। तो 36 इज द राइट आंसर। देख पा रहे हैं आप, 4, 9 एंड 12। और ये हमने जितना लिखा है, ये सारे नंबर, ये सारे क्या हैं, मल्टीपल्स हैं दिए गए संख्या की। ओके, अब इसके बाद LCM, लोवेस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम कहते हैं LCM, लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य। ओके, तो और 8, 6, 10 ये देख पा रहे हैं कि इन तीनों का जो है हमको निकालना है एलसीएम। तो एक मेथड और भी आप अपनाते हैं, जो इस तरह से सॉल्व करते हैं। 2 से सब में डिवाइड कर दीजिए, 2 5 10, और ये बनाते हैं आप प्राइम फैक्टर। अब ये सारी नंबर प्राइम हो गई। प्राइम नंबर मैंने पहले ही डिस्कशन किया था, प्राइम नंबर। तो ये देखिए सभी प्राइम नंबर है ना तीनों। तो जब तीनों प्राइम नंबर है, तो अब यहाँ पे जो है आपका आंसर इन तीनों का जो है फैक्टर लिख देते हैं, 2 × 2 × 2 × 3 × 5।
अब इस तरह से ये जो यही आपका आंसर है, यही एलसीएम जो है आपका राइट आंसर है। कितना होगा देख लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 8 और 8 5 40 और 4 3 12 यानी कि 120, यही आपका आंसर है। तो इस तरह से भी आप परंपरागत तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, जो ट्रेडिशनल मेथड है ये बहुत पहले से हम लोग जो है सॉल्व करते चले आए हैं। ओके, लेकिन आज जो है हम लोगों ने डिस्कस किया मल्टीपल के बारे में, ठीक है, यानी अपवर्त के बारे में। और अब जो है नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वो हम लोग फैक्टर पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम एलसीएम का आज जो है डिटेल स्टडी कर लिए हैं। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, व्हाट इज द LCM ऑफ 8 and 10? व्हाट इज द LCM ऑफ 8 and 10? यानी 8 और 10 का लसा कितना होगा। लसा मैं आपको ऑप्शन भी दे रहा हूँ, इस ऑप्शन को कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इस तरह से जो है हमने 4 ऑप्शन दे रखा है, देख पा रहे हैं। तो इसमें से जो भी आपका राइट आंसर लगे, ये लसा है यानी लघुत्तम समापवर्तक बताना है, समापवर्त बताना है 8 और 10 का, और जो भी ऑप्शन ए बी सी डी में जो भी आपका राइट आंसर लगे कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर दीजिएगा। ओके, और अगर वीडियो अच्छी लगती हो दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें दोस्तों। थैंक यू।